नमस्ते दोस्तों, मैं रोशन पालांडे और आप देख रहे हो इक्विटी रिसर्च इंडिया। दोस्तों, शक्ति पंप्स के स्टॉक में एक बड़ी खबर। सोलर पंप्स बिजनेस में कंपनी को एक बड़ा ट्रांच मिला है। ये ऑर्डर बिलिंग और डिस्पैच को अगले क्वार्टर्स में स्पीडअप करेगा। फंडामेंटल स्ट्रांग है, लेकिन चार्ट अभी प्री ब्रेकआउट जोन में है, मतलब एंट्री के लिए लेवल्स का वेट ज़रूरी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कंपनी का क्विक इंट्रो, न्यूज़ का इम्पैक्ट, की रेशोज़, क्वार्टरली रिजल्ट और चार्ट के एग्जैक्ट लेवल्स, ताकि आपको क्लियर आइडिया मिले एंट्री कब सेफ है, स्टॉप लॉस और टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं। अब आपको बताता हूँ वो न्यूज़ जिसके वजह से स्टॉक स्पॉटलाइट में है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 13 सितंबर को शक्ति पंप्स ने अनाउंस किया कि उनके एमएससीडीसीएल के सोलर पंप प्रोजेक्ट का दूसरा ट्रांच भी पूरा सिलेक्ट हो गया है। पहले ट्रांच में 10,000 सोलर पंप सिर्फ 1.5 घंटे में बुक हो गए थे, जिसका वैल्यू था लगभग 268.88 CR। दूसरे ट्रांच में 12,451 सोलर पंप्स फार्मर ने सिलेक्ट कर लिए, जिसका वैल्यू है 347.41 CR। मतलब अब तक सिर्फ 2 ट्रांचेस में ही टोटल 22,451 सोलर पंप्स का ऑर्डर लॉक हो गया, जिसका कंबाइन वैल्यू है लगभग 616 CR। चेयरमैन जी ने भी हाईलाइट किया कि महाराष्ट्र में उनकी स्ट्रांग प्रेजेंस और एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी की वजह से प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर होगा और कंपनी का मेन फोकस है फार्मर्स को सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट सॉल्यूशन देना। ये न्यूज एकदम मटेरियल है, क्योंकि इससे क्लियर होता है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में रेवेन्यू विजिबिलिटी और एग्जीक्यूशन दोनों स्ट्रांग रहेंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। वीकली चार्ट पे दोस्तों, स्टॉक क्लियरली एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाइज और हायर लो बना रहा है, जो एक हेल्दी बुलिश स्ट्रक्चर दिखाता है। अगर हम ईएमएस को देखें तो 50 ईएमए कंफर्टेबली 200 ईएमए के ऊपर है, मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव है और प्राइस भी दोनों ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जिससे मोमेंटम कंफर्म होता है। रिसेंट कैंडल्स में स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यह कंसोलिडेशन भी हाई लेवल के ऊपर ही हो रहा है, मतलब बुल्स अभी भी कंट्रोल में है। तो वीकली चार्ट से एक ही कंक्लूजन निकलता है, स्टॉक लॉन्ग टर्म बुलिश है और चार्ट सेटअप स्ट्रांग है। अगर ये कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देता है तो और नए हाईज बनाने की पोटेंशियल है। अब देखते हैं डेली चार्ट। डेली चार्ट पे देखे, स्टॉक ने एक इंपॉर्टेंट लेवल रिस्पेक्ट किया है। जो लेवल पहले रेजिस्टेंस था, अब वही सपोर्ट बन चुका है। प्राइस ने ऊपर की तरफ जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन बनी थी, उसको 2-3 बार टेस्ट किया है और कल के सेशन में हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करने की कोशिश भी की है। मतलब यहाँ एक क्लियर ब्रेकआउट अटेम्प्ट हो रहा है। आरएसआई 50 के ऊपर आ गया है, जो मोमेंटम बायर्स की तरफ शिफ्ट होने का सिग्नल देता है। मूविंग एवरेजेस भी स्ट्रांग कंफर्मेशन दे रहे हैं। 50 ईएमए कंफर्टेबली 200 ईएमए के ऊपर है और स्टॉक ने जनवरी से एक टाइट कॉन्ट्रैक्शन जोन बनाया है। मतलब अगर ब्रेकआउट कंफर्म होता है तो बड़ी मूव मिल सकती है। एंट्री स्ट्रैटेजी सिंपल है, ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करके जो नया स्विंग हाई बनेगा उसके ब्रेकआउट पे एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रिसेंट स्विंग लो के नीचे रहेगा और टारगेट की बात करें तो मेजर टॉप जो 1387 के आसपास बना है वही प्राइमरी टारगेट बनेगा। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। बाय सेल या होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों, अभी इस स्टॉक को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि न्यूज़ स्ट्रांग है, फंडामेंटल सॉलिड है और चार्ट ब्रेकआउट के पास है। हम ऐसे ही स्टॉक्स निकालते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोटेंशियल रखते हैं। तो दोस्तों, अब कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड एक इस्टेब्लिश कंपनी है जो पंप्स और मोटर्स बनाती है और एडवांस वाटर पंपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इनके प्रोडक्शन इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई और कमर्शियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। इसका ब्रांड शक्ति डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों में वेल रिकॉग्नाइज है और ये कंपनी अपने नीचे में रेपुटेशन और स्ट्रांग मार्केट प्रेजेंस मेंटेन करती है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स और कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज की। कंपनी का मार्केट कैप 10,571 करोड़ है। आरओई 42% और आरओसी 55%, दोनों ही आउटस्टैंडिंग लेवल्स पर है। मतलब कंपनी अपने कैपिटल का यूज एफिशिएंटली कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशो सिर्फ 0.14, यानी कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। करंट रेशो 2.27, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी कंफर्टेबल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23.8% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.2%।
40%, मतलब मार्जिन हेल्दी है। सेल्स ग्रोथ 41% और प्रॉफिट ग्रोथ 77%, दोनों ही इंप्रेसिव है। वैल्यूएशन की बात करें तो स्टॉक का पी 25 है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 43 के आसपास है, यानी वैल्यूएशन रीजनेबल है। ओवरऑल रेशियो स्ट्रांग है और कंपनी डेप्ट लाइट है, जो एक पॉजिटिव बात है। अब क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं। जून 23 में सेल्स 113 सीआर थी, जो स्टेडीली बढ़कर मार्च 25 में 665 सीआर तक पहुंच गई। लेटेस्ट जून 25 क्वार्टर में थोड़ा डीप आया है और सेल्स 622 सीआर रही, लेकिन ओवरऑल लास्ट 2 साल में स्ट्रांग ग्रोथ दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जून 23 में प्रॉफिट सिर्फ 8 सीआर था, लेकिन कंसिस्टेंटली इंप्रूव करके मार्च 25 में 164 सीआर तक गया। लेटेस्ट क्वार्टर जून 25 में 144 सीआर रहा, यानी मार्जिन स्टेबल है। नेट प्रॉफिट जून 23 में प्रॉफिट 1 सीआर था, जो एकदम जंप करके मार्च 25 में 110 सीआर तक गया। जून 25 क्वार्टर में थोड़ा सॉफ्ट हुआ है और 97 सीआर रहा, पर ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। ईपीएस जून 23 में ईपीएस सिर्फ 0.09 था, जो स्टेडीली ग्रो करके मार्च 25 में 9.17 तक पहुंच गया। लेटेस्ट क्वार्टर जून 25 में ईपीएस 8.06 रहा। अब देखते हैं ईयरली रिजल्ट। दोस्तों, अगर हम ईयरली परफॉर्मेंस देखें, सेल्स FY20 में कंपनी की सेल्स 383 सीआर थी, FY21 में जंप करके 930 सीआर पहुंची और FY22 में 1179 सीआर। थोड़ा डीप FY23 में 968 सीआर तक आया, लेकिन उसके बाद जबरदस्त रिकवरी हुई। FY24 में सेल्स 1371 सीआर और लेटेस्ट FY25 में सेल्स 2516 सीआर तक पहुंच गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट FY20 में सिर्फ 12 सीआर था, लेकिन FY21 में 142 सीआर और FY22 में 110 सीआर रहा। FY23 में 67 सीआर तक गिर गया था, लेकिन फिर डबल रिकवरी। FY24 में 225 सीआर और FY25 में एकदम जंप होके 603 सीआर हो गया। नेट प्रॉफिट FY20 में कंपनी लॉस में थी 14 सीआर, पर FY21 में 76 सीआर प्रॉफिट, FY22 में 65 सीआर और FY23 में गिरकर 24 सीआर। लेकिन FY24 में प्रॉफिट 142 सीआर और FY25 में रिकॉर्ड हाई 408 सीआर तक पहुंच गया। ईपीएस FY20 में ईपीएस नेगेटिव था -1.28, FY21 में 6.85 हो गया, FY22 में 5.88, FY23 में 2.19, लेकिन FY24 में EPS 11.79 और FY25 में EPS एकदम जंप होके 33.97 तक पहुंच गया। दोस्तों, अगर बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व्स FY21 में रिजर्व्स 322 सीआर थे, जो बढ़कर FY23 में 400 सीआर हो गए और लेटेस्ट FY25 में रिजर्व्स डबल होके 1041 सीआर तक पहुंच गए। एकदम स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। बोरोइंग्स FY21 में 79 सीआर बोरोइंग्स थी, FY23 में गिरकर 75 सीआर हो गई। अब FY25 में 168 सीआर है, मैनेजेबल लेवल पे है। डेब्ट इक्विटी रेशियो लो है। इक्विटी कैपिटल FY21 से कंसिस्टेंटली 18 सीआर चल रहा था, लेकिन FY25 में जंप करके 120 सीआर हो गया, मतलब कंपनी ने इक्विटी बेस एक्सपांड किया है। टोटल एसेट्स FY21 में 671 सीआर थे, FY23 में 725 सीआर हो गए और FY25 में 1974 सीआर तक बढ़ गए, मतलब एसेट बेस लगातार एक्सपांड हो रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जून 23 में 56.2% थी, जो अब जुलाई 25 में थोड़ी घटकर 50.2% हो गई है, मतलब प्रमोटर स्टेक में हल्का सा रिडक्शन देखने को मिला है। एफआईआई की बात करें तो उनका हिस्सा जून 23 में सिर्फ 0.39% था, जो अब कंसिस्टेंटली बढ़कर जुलाई 25 में 5.7% तक आ गया है। ये एक पॉजिटिव सिग्नल है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कंपनी में स्ट्रांग है। डीआईएस की होल्डिंग भी पिछले एक साल में इंटर हुई और अब 6.4% तक बढ़ गई है, जो और एक अच्छी बात है। पब्लिक होल्डिंग में हल्का सा गिरावट है, जून 23 में 42.9% थी, जो अब जुलाई 25 में 37.6% हो गई है। मतलब धीरे धीरे एफआईआईज और डीआईएस का स्टेक बढ़ रहा है और पब्लिक का स्टेक कम हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। दोस्तों, ओवरऑल देखें तो इस स्टॉक की न्यूज़ स्ट्रांग है।
फंडामेंटल्स भी सॉलिड है और चार्ट अभी ब्रेकआउट जोन के पास ट्रेड कर रहा है। मतलब आने वाले टाइम में यहाँ एक अच्छी मोमेंटम बन सकती है। बस एक बात का ध्यान रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और स्टडी पर्पज़ के लिए है। यहाँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको एनालिसिस कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।